हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मैदान सीरीज का रिवीजन करेंगे, एपिसोड नंबर 30। आज की डेट का है। आप प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी बच्चे को सपोर्ट मिल जाएगा और वो भी सीरीज का रिवीजन कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन है, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय के द्वारा। उनका पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी। और सर्वोदय प्लान देने वाले कौन थे? जेपी नारायण थे। और एनपीपी का मतलब क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी, जो अपने इंडिया में 6 पार्टी है, पार्टी है, इलेक्शन पार्टी है, उसमें उसमें से एक है एनएनपी, नेशनल पीपल पार्टी। ये कहाँ पर? अभी मेघालय में। इसके हेड कौन है? कॉर्नेल संगमा है। और इसका लोगो क्या है? बुको। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वर्ल्ड में कौन है? ब्राजील है। इसको क्या कहते हैं? कॉफी उत्पादन का फेजेंटा भी कहते हैं। और कॉफी बंदरगाह को क्या कहते हैं? सेंटोस कहते हैं। और भारत में कॉफी का कौन करता है? पहली बार काम ली थी बाबा बुदान की कहाड़ी में। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये फर्स्ट 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 राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। भारत का मानक समय जीएमटी से कितने आगे है? देखो, ग्रीन, इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच टाइम कहते हैं। लंदन यूके में है। ये क्या? जीएमटी 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री देशांतर पर है। ये इंडिया की लाइन है। ये कहाँ पर है? 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। लेकिन एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। और कितना समय है? 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे का टाइम है। यानी कितने आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है? इसको क्या कहते हैं? एमबीबीपी कहते हैं, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसमें कितने हैं? टोटल 18 है, लेकिन यूनेस्को में कितने हैं? 12 हैं। और फर्स्ट कौन सा है? नीलगिरी है। और लेटेस्ट कौन सा है? पन्ना। ये कहाँ पर है? पन्ना कहाँ पर है? एमपी में। भारत की राजधानी कोलकाता दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में, दिल्ली दरबार में। घोषणा कब की गई थी? 1911 में। और ट्रांसफर कब हुई थी दिल्ली? 1912 में। ये याद रखना सन, ये कंफ्यूज होता है कि 1911 में क्या होती है? घोषणा होती है। और 1912 में दिल्ली राजधानी बनती है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 पार्ट में होती है, जोलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी और जोलॉजी के जनक कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं। लेकिन बॉटनी के कौन होते हैं? थियोप्रेस्टिस होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण से अर्थशास्त्री कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल में थी? 1951 से 1956 में। कौन से मॉडल में? हेराडोमर मॉडल में। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा इकोनॉमिस्ट था? के.एन. राज। इनके राज में क्या अर्थशास्त्री था? कौन था? के.एन. राज। मोरारी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारी दास देसाई। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। इंदिरा गांधी का शक्ति घाट। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है? चैत्य भूमि घाट। दक्षिण उत्तर कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं? ये हो गया ईस्ट वेस्ट, हो गया नॉर्थ साउथ, हो गया। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी, यानी झांसी कहाँ पर है? यूपी में। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में, कौन सा है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ड्वार्फिज्म में बोनापन किसके कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। ये किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है? बोनापन होता है। अधिक होने से क्या होता है? भीम का शरीर हो जाता है, यानी बड़ा बच जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल कौन थे? माउंट बेटन पहले। और पहले भारतीय कौन है? सी राजगोपालाचारी। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वतंत्र भारत यानी आजाद भारत के कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? माउंट बेटन थे। और भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिंग। और भारत का पहला वायसराय क्या? कैनिंग। ये याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र कौन सा पक्षी है? सबसे छोटा पक्षी है कौन सा? गुंजन पक्षी, इसको हमिंग बर्ड भी कहते हैं। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं? और ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। किंग ऑफ क्ले किस खिलाड़ी को कहते हैं? राफेल नडाल को कहते हैं। क्ले यानी गीली या चिकनी मिट्टी को कहते हैं। क्ले कोर्ट पर कौन सा गेम खेला जाता है? फ्रेंच ओपन खेला जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। पहले गोरखपुर था, लेकिन अब प्रेजेंट में कौन था? सिद्ध रुद्र स्वामी स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटक में। पहले गोरखपुर था, लेकिन प्रेजेंट में ये है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी स्मॉल जी के क्या मान पर पड़ेगा? ये होगी अर्थ हो गई।
ये क्या इक्वेटर होगी, ये पोल हो गया। यहाँ से ये रेडियस होगी आर होगी, रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से यानी इक्वेटर हो गया, यह क्या हो गया, रेडियस ऑफ पोल हो गई। अब हमें पता है कि रेडियस और इक्वेटर क्या होती है, बड़ी होती है किससे, रेडियस ऑफ पोल से। पोल से बड़ी होती है, लेकिन हमें पता है कि जी बराबर क्या होता है, 1/r का, लेकिन आर बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन आर क्या है, रेडियस ऑफ इक्वेटर की बड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कम हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या कम हो जाएगा, यानी इक्वेटर ऑफ भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाए किससे, पोल पर गुरुत्वीय त्वरण से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। केंद्र और अर्धेश पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। और सरफेस पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लैक्टोज शर्करा का निर्माण किससे होता है, इसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या होता है, लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं, और गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में पाई जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी, 22 जनवरी 2015 में हुई थी। कहाँ पर, पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। नई संसद भवन का शुभारंभ कब हुआ था, फर्स्ट संसद कब थी, 13 मई 1952 में होती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का पहला सेशन होता है। नई संसद कब बनती है, 28 मई 2023 को, यानी 20 सावरकर जयंती पर। वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल। और राज्यसभा में सीट कितनी है, 384, और लोकसभा में 888 है। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनी है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत नया संसद का निर्माण हुआ है। राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्ति प्रदान है, प्रेसिडेंट को 72 आर्टिकल में, गवर्नर को 161 आर्टिकल में। लेकिन क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट को माफ कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट, और मार्शल लॉ को प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। ठीक है, मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है, ये मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, ये नासिक हो गया, ये पुणे हो गया। ये क्या होता है, ट्राइंगल बनाते हैं। मुंबई को नासिक से कौन सा घाट जोड़ता है, थाल घाट जोड़ता है। और मुंबई को पुणे को कौन सा जोड़ता है, भोर घाट जोड़ता है। हड़प्पा सभ्यता मोहर पर किस वस्तु का चित्र अंकित है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कौन था, 2300 बीसी से 1750 बीसी। इसको आधे ऐतिहासिक भी कहते हैं, कांस्ययुगीन भी कहते हैं, और नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और मोहर पर कौन सी निर्माण हुआ है, किस शैली का हुआ है, सैलखड़ी निर्माण हुआ है। फर्स्ट स्थान कौन सा, हड़प्पा, इसकी खोज किसी दयाराम साहनी ने की थी। और सेकंड कौन था, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनरजानी ने खोज की थी। कौन सा पशु था, यूनिकॉर्न वाला, यानी एक सींग वाला बैल। राज्यसभा लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, ये बहुत आता है कि कौन सत्र बुलाने किसके पास अधिकार होता है। सत्र बुलाने का संसद में किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। और समापन का भी किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। लेकिन सत्र को स्थगित या पोस्टपोन करने का आदेश किसके पास होता है, जो सदन का अध्यक्ष होगा, या तो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा या फिर लोकसभा का अध्यक्ष होगा, जो भी होगा वो करेगा। बुलाना प्रेसिडेंट, समापन प्रेसिडेंट, और लेकिन जो सत्र का पोस्टपोन होगा वो सदन का अध्यक्ष करेगा। और ये कौन से आर्टिकल में, 85 आर्टिकल में दिया हुआ है। विधानसभा में कौन करेगा, बुलाना और सत्र समापन गवर्नर करेगा, लेकिन स्थगित कौन करेगा, विधानसभा स्पीकर करेगा। सेम होता है, संसद में और विधानसभा में सेम होता है, लेकिन याद रखना। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लिए लेखक कौन है, मिल्खा सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लैंड, युवराज। माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रवि शंकर। तीन खटिया प्रथा का संबंध किस घटना से है, ये कहा नील की खेती से। नील की खेती कहाँ होती, बिहार, बिहार में कहा, चंपारण में। 1917 में क्या हुआ था, 1917 में महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह चालू किया, चंपारण सत्याग्रह। उसमें क्या, तीन घटिया प्रथा का संबंध है। प्रारूप सप्तमी में डीपी खेतान के स्थान पर किन्हें शामिल किया गया था, ये सीजन में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें कहते थे प्रारूप सप्तमी 1+6, इसमें डीपी खेतान की डेथ हो जाती है, उसके बाद किसको ऐड कर लिया था, टीटी कृष्णा माचारी को ऐड कर लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।